वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संजय राउत का विवादित बयान। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो एक के बाद एक टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर रहे हैं। और इस बीच संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है। एक और व्यक्तिगत टिप्पणी, एक और विवादित बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इंडी गठबंधन की तरफ से। संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, ये पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी, हाल ही में उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की थी, और अब संजय राउत, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं संजय राउत? संदीप, आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए संदीप से हम संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है, औरंगजेब से की है प्रधानमंत्री की तुलना। इससे पहले इंडी गठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने परिवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। और अब ये एक और टिप्पणी इंडी गठबंधन की तरफ से सामने आई है, जिसमें शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी की है। और इस बीच आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की जो सियासत है वहां पर लगातार उठापटक जारी है। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करें, और खास बात यह है कि हाजीपुर सीट जो उनके चाचा पशुपति पारस की तरफ से लड़ी गई थी, उसमें वो जीते भी थे, लेकिन इस बार हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में गई है। और चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने पिता की कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। एक तरफ जहां खुशी का माहौल बना है, तो दूसरी तरफ लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर जद्दोजहद है। किसी को सीट नहीं मिल रही तो किसी को उम्मीदवार बनाने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी ने चिराग पासवान को बिहार में 5 लोकसभा सीट देकर खुश कर दिया, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलने पर चाचा पशुपति पारस एनडीए से खफा हो गए। वहीं पप्पू यादव भी इंडी गठबंधन में एंट्री करने के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। बिहार में 5 सीटें मिलने के बाद एलजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि संसदीय बैठक में उम्मीदवारों पर चर्चा हुई, 4 से 5 दिनों में प्रत्याशियों की लिस्ट सामने होगी। यही नहीं, चिराग पासवान ने हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भी भरी। चिराग के लिए हाजीपुर सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। हाजीपुर लड़ रहे, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे, आप कहां लड़ रहे? हाजीपुर के लिए ये एक सहमति जरूर हुई है, और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं हूँ। वहीं एनडीए की तरफ से पशुपति पारस को भी एक लोकसभा सीट नहीं मिलने से वो नाराज हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए एनडीए पर नाइंसाफी करने का आरोप लगाया था। एनडीए से किनारे लगने के बाद पशुपति पारस नया ठिकाना अब ढूंढने में लग गए हैं। खबर है कि अगर सीटों पर बात बनी तो वह इंडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें भाव देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से
वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। गद्दारों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। और देखिए किस तरह से इस तरह के जो राजनीति में 2-4-10 इस टाइप के व्यक्ति हैं, आपने हाल के दिनों में भी देखा होगा। तो ये तो देखिए ये फूके हुए कारतूस हो गए। अब इनको आप दूसरे रूप में फ्यूज बल्ब भी कह सकते हैं। अब तो इनके हाथ में चंपरास का डब्बा दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई चंपरास वगैरह है नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्व में भी इस तरह के मृत प्राय लोग जो राजनीति में हो चुके थे, उनको उन्होंने उदारतापूर्वक अवसर दे करके वो अपना खामियाजा भुगत चुके हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल में ही इतने वरिष्ठ लीडर हैं, इतने सीनियर हैं कि उनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है।